भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। कंपनी की गूगल फॉर इंडिया की पहल के तहत किए जाने वाले इस निवेश का मकसद देश में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करना है। मोदी और पिचाई में डेटा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे घोषित। 88.78% छात्र पास, लड़कियां अव्वल। इस साल पिछले साल के मुकाबले 5.38% विद्यार्थी ज़्यादा पास हुए। इस बार छात्रों के मुकाबले 5.96% अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई। रिटेल इन्फ्लेशन जून माह में बढ़कर 6.09% पर। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। वहीं बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 28,701 लोग संक्रमित। संक्रमण के मामले 9 लाख के पार। देश में सोमवार सुबह संक्रमितों की कुल संख्या 8,78,254 पहुंची। 5,53,470 मरीज ठीक हुए और अभी 3,01,609 मरीजों का इलाज जारी। नेटग्रिड को 14,000 थानों का डेटा मिलेगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को दिसंबर तक सक्रिय करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। कुछ राज्य सरकारों की आकांक्षाओं के बावजूद नेटग्रिड करीब 14,000 थानों के AFIR डेटा तक पहुंच बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। उसे यह डेटा CCTNS के जरिए मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों का रियल टाइम डेटा भी पहुंच में होगा। चीन के साथ बड़े तनाव के बीच हांगकांग से बीते 4 साल में 3 गुना आयात बढ़ने के बाद भारत सतर्क। हांगकांग से आने वाले माल पर सख्ती बढ़ेगी। सरकारी अधिकारियों का अंदेशा है कि चीन से आयात रोकने पर वह अपना माल हांगकांग के जरिए भारत भेज रहा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी आई, लेकिन हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भारत घरेलू माल को बढ़ावा देने के लिए चीनी माल के आयात पर सख्ती बढ़ा रही है, तो उसे वियतनाम, हांगकांग और बांग्लादेश जैसे देशों से आयातित माल पर सख्त रुख अख्तियार करना होगा। ऐसा नहीं करने से इन देशों से चीनी सामान को भारत भेजा जाता रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।